हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हो चुके हैं इतिहास में उन्हें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनंगपाल। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरबों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। और प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में, यानी कि किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी में। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंध पर विजय, यानी कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, यानी कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ मंदिर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि सभी ने लगभग पढ़ चुके होंगे सारे क्वेश्चन को, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो भाई ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी, यानी मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को पराजित किया था। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं नीचे, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में सन 1192 ईस्वी में हराया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में हराया था। और प्रश्न नंबर 9, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। यानी किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। ऑप्शन नंबर बी, तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई होने से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खुल गया था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। एक राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को जब पहली बार हराया था, कौन है वो। तो ऑप्शन नंबर बी, बघेल भीम। बघेल भीम ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। अब प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है इस तरह क्वेश्चन के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आने के चांस रहते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म। बी, भारत में गुप्त राजवंश का उदय। सी, रोमन कोलोसियम का पूरा होना। डी, पीटर महान यानी कि रूस का बना। अब ऑप्शन दे रखे इसमें कई सारे, सी बी ए डी, ए सी डी बी, पी डी सी ए, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ए पहले नंबर पर मोहम्मद का जन्म, यानी कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए है सी बी ए डी, यानी कि सी पहले नंबर पर आएगा रोमन कोलोसियम का पूरा होना। बी, यानी कि भारत में गुप्त राजवंश का उदय होना। फिर ए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म। डी, पीटर महान रूस का बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। और ये भी याद रखने वाली बात है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, वही दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं, खेलने में वो काल क्रम अनुसार याद रखें। प्रश्न नंबर 15 है, तो ये थोड़ा ऊपर हो गया है अलग पेज में, कि पहले नंबर तुगलक, दूसरे पर लोधी, तीसरे पर सैयद, चौथे पर इलवारी, पाँचवा खिलजी। तो ये क्रमानुसार याद रखने हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, 2 4 5 3 1, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो
4 5 1 3 2 4 यानी कि पहले नंबर पर आएगा तुम्हारा तुगलक, फिर आएगा तो आपका खिलजी, सॉरी गलती हुई भाई। चौथे नंबर पर आएगा इलवारी, और फिर अगले नंबर पर आएगा खिलजी, फिर उसके बाद आएगा तुगलक, उसके बाद आएगा भाई सैयद, उसके बाद आएगा लोधी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है वाला कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई पोलो खेलते हुई थी। और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। भाई नसीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नसीरुद्दीन वह दिल्ली का सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन का प्रधानमंत्री था। प्रश्न नंबर 19, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, यानी कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश की उस टाइम में शासन चल रहा था, उसी टाइम पे भारत की सीमा पर आक्रमण किया किसने, चंगेज खान ने। प्रश्न नंबर 20, फारसी यानी प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रवर्तन किसने किया। प्रश्न अच्छा है ये वाला, लेकिन ये टेस्ट के तौर पर है, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें इस तरह की अच्छी और कंपटीशन से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मैं हिंदी के मोस्ट क्वेश्चन, रीजनिंग के मोस्ट क्वेश्चन, मैथ के मोस्ट क्वेश्चन सारे अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।